मैं हूं डॉक्टर अभिराज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है व्हाई ब्यूटीफुल वुमेन आर नट्स। ये बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे पिछले एपिसोड का। दोनों जेंडर्स का पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी बार ऐसा लगता है कि वो जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पोटेंशियल पार्टनर्स होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी और तरीके से फ्लोट भी होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फ्लो का पैटर्न जेंडर के हिसाब से चेंज होता है। जैसे तुम रेयरली सुनोगे कि आदमी कंप्लेन कर रहे हैं ब्यूटीफुल वुमेन बोरिंग होती है या ब्यूटीफुल वुमेन अनइंटरेस्टिंग होती है। नहीं, कंप्लेन यूजुअली कुछ और होती है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन कभी कभी नट्स क्यों होती हैं? आंसर सिंपल है, क्योंकि उन्हें कभी सच बताया ही नहीं जाता। बस इतना ही। दुनिया में ऐसी वुमेन एग्जिस्ट करती हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी जेन्युइन ट्रूथ सुना ही नहीं होता। सोचो, 20-30 साल जिंदा रहना और तुम्हें कभी सच न बताया गया हो। तुम्हारी रियलिटी का मॉडल उतना डिस्टोर्टेड हो सकता है, इमेजिन करो। और ऑनेस्टली कभी कभी इन वुमेन के लिए थोड़ी सिंपैथी भी फील होती है, क्योंकि वो इतने आउट ऑफ टच हो सकती हैं रियलिटी से जिसकी कोई हद नहीं, कि वो खुद ही अपनी डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर लेती हैं। पार्टनर्स की कमी तो उन्हें कभी नहीं होती, लेकिन इवेंचुअली लोग उनकी बिहेवियर से इतने थक जाते हैं कि चले जाते हैं। प्रिटी होना क्रेजी का परमानेंट कंपनसेशन हो नहीं होता। मोस्ट मैन ये चीज हार्ड वे से सीखते हैं। अब क्वेश्चन है, ये सब स्टार्ट कैसे होता है? बहुत सी अट्रैक्टिव लड़कियां प्यूबर्टी हिट करते ही नोटिस करती हैं कि दुनिया उनके लिए सडनली चेंज हो गई है। सडनली हर आगे के आदमी उन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। सिर्फ स्कूल के बॉयज ही नहीं, कभी कभी उन बॉयज के फादर भी स्टेयर करने लगते हैं। ये एक्सपीरियंस एक साथ एक्साइटिंग भी होता है, स्केरी भी और कंफ्यूजिंग भी। एक यंग लड़की सडनली एक ऐसी पावर गेन कर लेती है जो उसने अर्न नहीं की होती और जिसे उसे करना भी नहीं होता। क्रोनोलॉजिकली वो टीनेजर होती है, इमोशनली कभी कभी उसे भी छोटी। और ऑनेस्टली ये सक्सेस का परफेक्ट रेसिपी नहीं होता। उस मोमेंट के बाद एक और चीज होती है। बहुत केसेस में फिर उन्हें आदमियों से सच सुनना बंद हो जाता है। सिंपल रीजन, मोस्ट आदमी उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं, और अनकंफर्टेबल ट्रुथ यूजुअली अट्रैक्शन बिल्ड नहीं करता। अगर ऑनेस्टी से ही सबको सक्सेस मिलता तो दुनिया ओवरनाइट ज्यादा बेटर प्लेस बन जाती। लेकिन रियलिटी ये है, लोग अक्सर वही सच एक्सेप्ट करते हैं जो वो पहले से सुनना चाहते हैं। बिल्कुल स्कूल टीचर्स की तरह, जो क्लास से ओपन क्वेश्चन पूछते हैं और उनके माइंड में ऑलरेडी एक स्पेसिफिक आंसर होता है। सच बोलना तभी रिवॉर्ड देता है जब वो ऑलरेडी उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच करे। और लोग टर्म में ये कॉन्फिडेंस बहुत रेयर है। इसलिए सिर्फ वो लोग ब्रूटल ऑनेस्टी चूज करते हैं जो या तो इंटीग्रिटी को सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं या जिन्हें सोशल अप्रूवल की उतनी जरूरत नहीं होती। बाकी लोग अडेप्ट कर लेते हैं। जब ट्रूथ पनिश होता है, लोग झूठ बोलना सीख जाते हैं। अब एक एनालॉजी सुनो। इमेजिन करो, तुम एक कंपनी में काम करते हो, जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, लेकिन तुम्हारा बॉस बहुत डिफिकल्ट है। उसका ईगो फ्रेजाइल है, उससे चैलेंज बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने देखा है, जो एम्प्लॉय रिस्पेक्टफुली सजेशन देता है वो जॉब से निकाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट टाइम बॉस कोई स्टूपिड आइडिया लेके आए तो तुम क्या करोगे? सच बोल के जॉब रिस्क करोगे या फिर बोलोगे, सर ब्रिलियंट आइडिया है, जीनियस लेवल थिंकिंग, बस थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा? मोस्ट लोग सेकंड ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि लोग अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते जब रिवॉर्ड का चांस ही नहीं होता। ये सिचुएशन के मैन एक्सपीरियंस करते हैं रिलेशनशिप में। उन्हें पता होता है कि सच बोलने से ना पार्टनर का माइंड चेंज होगा, ना उन्हें बेनिफिट मिलेगा, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। वो वही बोलते हैं
जो रिलेशनशिप स्मूथ रखे। और ये प्रॉब्लम स्पेशली अट्रैक्टिव वुमेन के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी रियलिटी का मॉडल ज़्यादा लोगों के फ्लैटनिंग झूठ पे बिल्ड होता है। लेस अट्रैक्टिव औरतें ये इशू थोड़ा कम फेस करती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें सच सुनना पसंद होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ मैन उनसे सच बोल देते हैं, कुछ उन्हें रिजेक्शन का डर उठाना पड़ता है। एक एक्सेप्शन होता है जब किसी वुमेन की लाइफ में स्ट्रॉन्ग फादर या स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स होते हैं, क्योंकि वो शायद वो लोग होते हैं जो उनसे कुछ चाहते नहीं, सिर्फ उनकी ग्रोथ चाहते हैं। इसलिए वो सच बोल सकते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी एनफोर्स कर सकते हैं। और यही वुमेन की रियलिटी से कनेक्टेड रहने का बेस्ट चांस होता है। तो समरी सिंपल है, मैन अट्रैक्टिव वुमेन को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ऑनेस्टी उन्हें रिवॉर्ड देती नहीं, इसलिए अट्रैक्टिव वुमेन को ट्रूथ कभी सुनने को मिलता ही नहीं। और जब रियलिटी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बिहेवियर भी अनस्टेबल लग सकता है। और तुम बताओ, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस इससे मैच करता है? सुनने के लिए धन्यवाद।